तिरंगा यात्रा थी। अभी स्ट्रीम कौन सी थी आपका? कहाँ से पहले वो टेस्ट होने लग गया, सीयूटी का टेस्ट है, उसका पता नहीं चला। चलो कोई बात। स्टूडेंट्स टैंक है 300 तक, वहाँ पर 8 मेंबर्स पेरेंट्स में से होंगे और उन 8 में से ही एक प्रधान होगा, एक उप प्रधान होगा। एक मेंबर ग्राम पंचायत द्वारा नॉमिनेटेड होगा, जो कि पंच हो या सरपंच हो। 2 सीनियर स्टाफ मेंबर्स होंगे, एक व्यक्ति कोई जो सोशल वर्कर है, एक्समैन है, शिक्षाविद है, रिटायर्ड है वो। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो होगी ना शायद, जिसके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उन्हीं में तो होगा। हाँ वो बता दें सर, 8 मतलब जो है ना 8 व्यक्ति ऐसे होंगे 300 के स्ट्रेंथ तक, जो पेरेंट्स में से ही होंगे, पेरेंट्स में। और उनमें से प्रधान होने से प्रधान होंगे, और उसमें 50% जो संख्या है वो महिलाओं की होगी। तो वो आते हैं, मीटिंग लेते हैं? आते हैं, हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने। और मेरी तो टेंडेंसी ये है कि जब मर्जी आओ। नहीं आपके तो एसएमसी होते हैं। हाँ, लेकिन उनका क्या, उनका वर्किंग स्टाइल क्या रहता है, कैसे काम करते हैं? वर्किंग स्टाइल ये है कि जो भी विद्यालय के अंदर किसी प्रकार की जो एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे एडमिशन से संबंधित हो, बिल्डिंग, पानी, कोई भी किसी प्रकार के, उसको मिलके जो है ना समाधान करना। और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है? बढ़ाने के लिए तो इन्वॉल्वमेंट सभी की होनी चाहिए सर। नहीं होनी सभी की चाहिए, लेकिन एसएमसी का तो मेन फोकस रहा है। एसएमसी का तो यही है कि जागरूक करें पेरेंट्स को जागरूक करें, मिले पेरेंट्स को जागरूक करें, ये है मेन बात। देखो क्या था कि सुरखपुर गांव में छोटा आपने शायद देखा भी जज्जर के साथ में ग्राउंड के पास, वो मेरे ख्याल में उस समय 8 तक स्कूल था जी। तो करीब 150 बच्चे बाहर जाते थे जी। और एज एन एवरेज 3000 रुपये कॉस्ट एक बच्चे की प्राइवेट स्कूल में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों ने वो 3000 रुपये के हिसाब से करीब 4.5 लाख रुपए इकट्ठे हुए। स्कूल को पहले रेनोवेट करा पूरी तरह, बिजली पानी की व्यवस्था, बाथरूम वगैरह ठीक ठाक रहे, बैठने की व्यवस्था रहे, और उसी पैसे से, और जो खासकर जो एसएमसी थी जी, उसने जो गांव के चाहे बच्चे किसी के पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, जो साधन संपन्न लोग थे, जो सर्विंग वाले जो लोग थे, कोई 1000 रुपये महीना दे, कोई 500 रुपये महीना दे, वो पैसे कलेक्शन उनकी वहां से शुरू करवा दी। और 7 टीचर उन्होंने अपने पास से रखे, जिनकी कमी थी अपने लेवल पे। और शाम ने मान ले घंटा 2 घंटा कोचिंग स्कूल में देनी है, तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चा तैयारी कर रहा है उसको 1 घंटे का क्लास दे दी, ठीक है। कोई रिटायर्ड मास्टर है, वो स्वेच्छा से 1 घंटा देना चाहे, 1 पीरियड देना चाहे, तो वो उसको दे दिया। बिल्कुल। तो यूं करते करते वो +2 तक का था उन्होंने स्कूल बनवा लिया, और स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम शुरू करवा दिया। और आज बढ़िया उसमें है कि एडमिशन नहीं हो पा रहे। तो एसएमसी का मेन, देखो टीचर तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन टीचर भी जब भी करेगा जब उसका बैक एंड जो ठीक होगा। अब एसएमसी का ये काम है कि एसएमसी उसको चीज पर ध्यान दे कि पढ़ाई भी ठीक हो, पढ़ाई के साथ साथ में जो है स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो। और स्ट्रेंथ तो एसएमसी ने लेकर आनी, क्योंकि गांव के आदमी वो है। और स्ट्रेंथ जब बढ़ेगी जब आपका स्कूल का माहौल ठीक होगा। अब स्कूल की बिल्डिंग सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ऐसी बिल्डिंग बना दी जैसे प्राइवेट स्कूलों की होती है। बिल्कुल। अब इसको मेंटेन करना गांव का काम है। एसएमसी जो मेन है वो उसमें एक कड़ी है, और बिना जन सहयोग के कोई भी चीज कामयाबी नहीं होती, ये भी सच्चाई है। इसी थोड़े पे हम चल रहे हैं। जनता का सहयोग जब तक उस चीज को नहीं मिलेगा तब तक कामयाब नहीं होता। अब जैसे भूरावास वाले हैं, चलो इनका मॉडल संस्कृति बन गया, लेकिन मॉडल संस्कृति के बावजूद भी इन लोगों ने मेहनत करी। मेहनत करने के बाद कलमाज कितने 700 के आसपास, 600 से ऊपर की स्ट्रेंथ है। सरकार कहीं भी किसी मामले में कमी नहीं छोड़ रही, लेकिन एक तो जो पीछे की जो थोड़ी सोच बन गई थी कि सरकारी स्कूल में बालक नहीं पढ़ते यार, मास्टर नहीं पढ़ाते। लेकिन अब मास्टर भी ऐसे है कि ऐसा कमी नहीं है कि मास्टर का जो ज्ञान है वो दूर तक जाए। मास्टर की भी ये सोच होती है अगर भाई हमसे कुछ बच्चे सीख के जाए।
और एक आधा यदि कोई इस तरह का हो भी जाता है तो बाकी के माहौल में देख के वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस चीज पे हम खासकर फोकस रखें कि भाई जो सरकारी स्कूल जो सरकार ने इतना स्ट्रेंथ दे रखी है, 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके आप अपने गांव में स्कूल खुलवाए थे, तो बच्चे दूसरे स्कूल में ना जाए। लेकिन 50 साल के बाद हमने तरक्की करनी चाहिए थी, तरक्की की बजाय उल्टे उड़े आ लिए कि 50 साल के बाद 3-3, 4-4 गांव में एक स्कूल हो गया, बाकी बंद होने शुरू हो गए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो, सरकार कहीं भी कमी नहीं छोड़ेगी, ना तो अपरेटस की कहीं कोई कमी रहेगी, ना इम्प्लीमेंट्स की कोई कमी रहेगी। हालांकि आपकी स्ट्रीम तो साइंस तो सब है ही यहाँ पर, है ना सर एक ही आर्ट्स फैकल्टी है। आर्ट फैकल्टी है, अच्छा बाकी कॉमर्स और साइंस नहीं। हाँ तो उसका कारण यही है। अब जिस तरह मान ले ये कॉलेज खोल रखे हैं, कॉलेजा में जाते हैं, कॉलेज खोल रखे हैं, कॉलेज वहाँ पर बच्चे स्ट्रेंथ है ही को नहीं, तो फैकल्टी भी आए तो आएगी कहाँ से ना। अभी वो हमारा पार्षद भाई भी लेकर आया था सोशियोलॉजी की जी। अब सोशियोलॉजी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कौन ही, तो मात्र निर्भर पर उड़ गए कॉलेज में कैसे हो सकता है। साइंस स्ट्रीम में एडमिशन भी होता है, लेकिन 24 एडमिशन होते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन थोड़ा सा देखो ये एकदम नहीं होता, थोड़ा सिस्टम से टाइम लगता है। अब जो 24 बच्चे आपने करे तो उस पर लगातार कंटिन्यू रखो। यहाँ कोई दिक्कत है, कोई ऊपर की अड़चन है तो वो हमारे जैसे जो है प्रतिनिधि को ना बताओ, नहीं वो तो ऑटोमेटिकली उनका साल खराब ना हो ना। लेकिन उसमें आप रेगुलर लगे रहो, यहाँ कोई अड़चन है मान के चलो, जब आप इंश्योर कर दोगे कि भाई हम यहाँ पर आपको बच्चे देंगे तो सरकार को कोई दिक्कत को नहीं। और खासकर एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन का बजट भी आप लोगों ने देखा होगा पिछली सरकारों के मुताबिक आज का जो एजुकेशन का जो बजट है कम नहीं है। नहीं वो अपने आप आएगा ना, अपने आप सरकार अपने आप आपको मुहैया कराएगी जब आपकी स्ट्रीम खुल जाएगी। अभी तक तो आप स्टाफ ने भी हमारा बहुत बार करवाई, अभी जाओ करवाओ जाओ, हमने गया भी है कई बार गाड़ी लेके, हिम्मत नहीं हारते। तो देखो मास्टर तो अभी मान आएंगे तो मास्टर का जुगाड़ भी कराएंगे। मैंने एक उदाहरण दिया ना, एक उदाहरण दिया ना मैंने आपको, है ना सुरखपुर गांव का दिया ना उदाहरण। बिल्कुल वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ना कि सारा माहौल ठीक है। बीडीपी ऑफिस से लेकिन इसको चलो मैं कहता हूँ विक्रम को, लेकिन आज हालात के इतने बड़े स्कूल में 140 बालक हैं। देखो चीजें मैंने आपको एक चीज पहले बताई कि बगैर जन सहयोग के चीजें कुछ नहीं हो सकती। और सरकार ने ये कोई वो जिद नहीं है कि भाई आपके स्कूल में नहीं देना, लेकिन एक टाइम थोड़ा लग जाता है कि एडजस्टमेंट करने में हो सकता है कोई 2-4-5 महीने लग जाए। भाई कोई न किसी को डेप्यूट करेंगे, भेजेंगे जब रिक्वायरमेंट आएगी। डिपार्टमेंट का काम है, या डीओ से भी रिक्वायरमेंट जाएगी, ऊपर जाएगी, वो भेजेंगे, कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। तब तक एक वैकल्पिक व्यवस्था हमने ऐसा नहीं कि यहाँ पर सोने का साइंस का कोई मास्टर को नहीं या साइंस पढ़ने वाला कोई बालक को नहीं। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि स्कूल के अलावा भी 1-2 घंटा बाहर कोचिंग, जो बच्चे कमजोर हैं उन बच्चों को कोचिंग शाम को किसी चौपाड़ में बैठा के दो, ठीक है, या स्कूल में दो। जब गांव गैल सरकार की पॉलिसी यह है कि हर गांव के अंदर ई लाइब्रेरी खोली जाए, कि आज की जो एजुकेशन है वो 10th की जो एजुकेशन है उसके साथ बच्चे आगे बढ़ा पाए अपने आप को। ये सरकार की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा टाइम लग जाता है। मोटी मोटी बात यह है सरकार का काम सड़क का चला करें, ठीक है, लेकिन ये है कि अपन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में लगे रहना पड़ेगा। ये तो अपना काम है, जो 1 दिन का नहीं 2 दिन का नहीं, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलना है। शिकायत करती करती कोई समाधान टैंकर दिया टैंकर ले आओ पानी खराब देता और गाँव वाला पैसा तो सरकारी मेहमान है तो पानी की सप्लाई पानी की भी दिक्कत होता है। आवास के अंदर कोई पानी नहीं था, इकट्ठा करके दिया और अपना इंजन दरवाजा पर
इन करेगा फिर वो पाइपलाइन लगवानी देखी मैं देखी 15 रुपया लगवा दो पानी भी तो है। देखो ऐसा सुनो मेरी बात, मैंने बताया ना थोड़ा थोड़ा सिस्टम में कहीं ना कहीं टाइम लग जाता है। अब मुनसा गांव में आज तक स्कूल के अंदर पानी की सप्लाई का कनेक्शन नहीं हुआ। यहाँ सरकार भी बन ली, विधायक भी बन लिए, सत्ता के विधायक भी बन लिए, सारे काम हो लिए। अब पता लगा उन्होंने कहा जी सरकारी स्कूल में पीने का पानी नहीं आ रहा, मात्र 500 मीटर दूर है। जब पता लगा कि इस तरह की हालत है, डिपार्टमेंट मना नहीं करता। जब एक बारी जब डिपार्टमेंट को बात करी, बैठाकर समझाया, आज मुनसा गांव के स्कूल में पानी की सप्लाई मात्र ये 3 महीने का काम है। यो ऐसा नहीं है कि कहीं सप्लाई की दिक्कत है या सरकार आपको देना नहीं चाहती, लेकिन कहीं ना कहीं देखो कई बार क्या होता है कि गांव को एकजुट होना पड़ेगा। और जब गांव में राजनीति चलेगी तो फिर ना तो गांव रहे ना स्कूल रहे। ग्राम सभा हुई थी 15 दिन पहले, उसमें जो पानी नहीं गांव में मैंने एक समस्या बताई, गांव में जो सप्लाई का पानी नहीं आ रहा स्कूल में, स्कूल नहीं है कारण ये है जी जो खेता में जो फिर संगो रहे बात को रहे उनका एक इंची का नाका पूछ रहा है परिसर बड़ा ना वह पाकिस्तान के पाकिस्तान को जी कमेटी भैया मुझे गांव कड़ा गया फिर कमेटी ने जो गांव कहाँ गया। मैं वही कह रहा ना, गांव यदि एकजुट होगा तो सारे काम होंगे। जो ग्राम ने उनके हिसाब का था ही जो पानी विभाग का रहा आप उनका नोटिस दो शाम 7 से पहले तो शिकायत आप लोग करो। कर दीजिए। अब बीमारी तो वह बना है ना, पहले जी मंत्र मैं पढ़ दूंगा, बिल में हाथम दे दो। मैंने तो भाई उनको फोन आया था वीडियो तो और उन्होंने सर्वे कराया था वो सामान हाँ पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने कृष्ण में पुरानी तड़का जैसे शनिवार इतवार की वजह से छुट्टी पूरा हो गया है। जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन हाँ तो क्या तो ऐसे के नाम से बोला डीसी का फोन आया, डीसी का सरकार प्लानिंग थोड़ी की आई तब तक कौन हाँ 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 चलो लिया आप जाएंगे क्या था हनुमान मंदिर से लेकर के आज स्कूल तक जो लाइन आ रही है आप बताओ 5-4 मिनट जो पंचर मेन लाइन में कनेक्शन अलाउड नहीं है। सारे मेन लाइन में यही एक लाइन तो मेरी वही ब्रांच हुई है। ऐसा है ना, पहली बात तो पता क्या है, यदि मान ले वहां पर कनेक्शन की अप्लाई ना करे होंगे, वो अपने आप कनेक्शन जोड़ दिए उसमें। हाँ चलो ठीक है सोमवार मंगलवार में अपने आप जोड़ दिए कनेक्शन। समस्या हो तो साइन सुन मारना समस्या हो तो बात तब लेकिन अपने आप मैंने बता दिया रिपोर्ट तो रिपोर्ट हाँ अधूरा जब पूछ जाएगी कनेक्शन 50 डिजिटल कर रहे हैं उसमें 10-12 बात कर लीजिए वीडियो ऑफिस में 3 कर रहे हैं उनके बार-बार फिर आप न्यू क्यों को रुक जाओ, आप न्यू क्यों को सरकार ने स्कूल में पानी ना दे रखे हैं। हाँ महकमा साथ महकमे के लिए ग्राम पंचायत में नोटिस दे दिया एक आदमी का बता दिएगा कि हम फांसी तोड़ा कोना मार दो मरो भी था भाई प्रधान जी हाँ। की महकमा की जब मेन पाइपलाइन सब पाइपलाइन 4-5 साल करते हुए अगर सब पाइपलाइन दे दो ब्रांच दे दो गलियों के लिए महकमा सुत्ता पड़ा है। नहीं भाई सुनो मेरी बात सुनो वो उस टाइम पर गलती थी भाई मेन जब मेन बिछाई थी उस साल ब्रांच को नहीं बिछवाई थी बंद को ऊपर का मेन आ रही है और उसी के अंदर क्या वो कनेक्शन हो रहे हैं और बार-बार क्या कहा सुनो जी बार-बार क्या कहा टूट लगा बंद कर दो भाई नहीं बंद करें मेरा फोन दियो रे काम भैंस भी उत्तन हुआ से पानी बोरिंग चल रहा है और 3 बार नोटिस दे चुका ग्राम पंचायत उनको खुद जाकर कई बार बंद कर दिया पुलिस 2 बार मैं लिया और महकमा वाला आए थे फिर नहीं मान ली फिर समय 2-4 ऐसी धड़ी कौन भाई मैं प्रिंसिपल साहब भाई बात मैं कह रहा हूँ, जिस दिन वो सर्वे करना आया ना जी उस दिन पानी कुछ भाई बात मैं कह रहा हूँ अरोड़ा के है अगर गांव में एकजुट को नहीं 4 हटानियां पाओगे तो 10 के खिलाफ पाओगे। एक आदमी बोला कोई टाइम ले लूंगा टाइम की बच सकती बंद करो कनेक्शन ज्यादा बंद करवाओ फिर पानी को दे दूंगा अब तंगे का सरपंच जो बताओ अगला टंगा गंदा पानी आ रहा है हाँ हाँ ये लॉरी का मैं कनेक्शन अपने को छोड़ दी हाँ जब जो बंद सरपंच होगी वो खच्चे को मोरी में निकाल दे मोरी का पानी नहीं आप सही कह रहे हो, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें का समाधान क्या हो ये देखो ना, समाधान में गांव एकजुट ना हो जब तक बात जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक हम कोई परेशान नहीं हाँ यही है मेन चीज तो 90 का तो एकला अरे बात सरपंच चेयरमैन साहब बताऊं मेरा 5 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था एक टैंक का आज 2 किलोमीटर लाइन का
मैंने कहा परला बढ़ गई आधा काम को मारा का निकालो मांगो हलो क्यों जब चार ये पत्नी अमित जी बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं मुंडाड़ा बैठा हूँ। मुंडाड़ा स्कूल तो सरकार ने बढ़िया बना दिया और प्राइवेट की तरफ से बना दिया। ये बीच में जब आप पानी ना दोगे तो फिर स्कूल की बिल्डिंग का क्या फायदा होगा? प्रिंसिपल ने हमें लिखा हो कुछ ऐसा कोई लेटर लिखा है? नहीं, कनेक्शन है। कारण पता क्या है, जो एक हनुमान मंदिर से लेकर स्कूल तक की जो लाइन आ रही है ना, वो लाइन आप लोगों ने मेन लाइन डाल रखी है। उसके साथ में एक 4 इंच की कनेक्शन लाइन और डालनी चाहिए थी मेरे ख्याल में ना। लोगों ने शायद कनेक्शन लिए कि ना लिए, मांगे ना मांगे पता नहीं, लेकिन अपने आप सब ने कनेक्शन कर दिए वहां से लेकर स्कूल के तक। अब पानी जब सप्लाई तो आपका आता है, सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत को नहीं, लेकिन स्कूल तक पानी ना होता और राय में ले ले हैं। अब यार वो जो इलीगल कनेक्शन है मेन लाइन के, वो एक डिपार्टमेंट आया भी था लेकिन वो कटे नहीं। या तो उसमें एक काम हो गया, अब उस मेन लाइन को तो सफेद रख दिया जाए, उस मेन लाइन में जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर दे दिए जाए, तभी वो 4 इंच की जो पाइप लाइन आपकी उसमें कनेक्शन उनके हो जाए। एक बार है वो प्रिंसिपल लिख के दे दे हमारी नहीं मिल रहा तो ये चेक करा लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है। नहीं, प्रिंसिपल जी तो मैं लिखवा दूंगा, गाड़े बैठे प्रिंसिपल साहब यही बैठे हैं, बस फिर आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं देख सरपंच साहब यही बैठे, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे लेकर ये इंश्योर करो स्कूल में पानी जाए। ठीक है सरपंच तो जो चाहिए वो दे देगा, प्रिंसिपल तो जो चाहिए वो दे देगा, और जो इतने भी इलीगल कनेक्शन है मेन लाइन के वो पेज पे काटने पड़े, आपने सिक्योरिटी लेकर कटवा दो, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है ना? मैं व्हाट्सएप 400 मीटर की लाइन दो पूरा काम मार हो जाएगा। आपको एक बात करो सरपंच साहब से, सुनने मेरे तो ऊपर करना कोई ना नाटक हाँ यही प्लानिंग चल रही थी भाई, सीधी ले लो ना और घर ना और कुछ ओ भाई पानी। एक भाई अमित जी, सरपंच साहब एक बारी बात करो, ये कुछ और बता रहे हैं। उसका सब है पाकिस्तान का रोके वो भेज जाएगा। मेरा एक तो दिलाड़ी रोड के पास में लाइन आई हुई सर, उससे यदि जोड़ दिया जाने से 3 इंच हो, मेरे ख्याल से पड़ती है 800-900 मीटर पड़ती है ना, 200 फुट 300 मीटर पड़ा जाए, 300 मीटर के अंदर स्कूल के अंदर कनेक्शन हो जाएगा। हाँ लाइन एक वो जो मेरा तारक प्रोजेक्ट सर वो वापिस आ गया, उसको थोड़ा जल्दी करो। मिल लेगा आपको एक बार ये भी जी। मैं गया था जी, आप दो दिन जा रही है मिलेगी, मैं कल आ जाऊंगा फिर आपको हमारे जो 300 मीटर तक वो डालना बच्चे जो होता है उससे कनेक्शन करवा लो। 300 मीटर मेरी चल रहा है ना ठंडा ना जो आज 300 मीटर है ना, इसलिए बंदर की कनेक्शन हो जाएगा, आधा काम की मामला। प्रिंसिपल साहब तो लिखवा ले, ठीक है। अगर गाँव में जो है ना स्कूल में पानी नहीं आ रहा, उसका कारण यो है, यह दिक्कत है। और एक वैकल्पिक व्यवस्था यदि हो सकती है तो उनको 300 मीटर का दूसरा ऑप्शन दे दे, अगर यहाँ से मैं सप्लाई दे दो ताकि फिर हमारे स्कूल का काम चल जाए। सब पाइपलाइन लगवाए जो आपने दे रखी है समाज में, ये जो कनेक्शन फूट भी पाइप या सब पाइपलाइन मेन लाइन अलग बना रखी है। सरपंच साहब है एक इस स्कूल वाला मामला सुलझा, फिर जरा जरूरत पड़ेगी ना थोड़ा गेट वाल लगवाने, समझ गया? सिस्टम से पानी चला के 1 घंटा गान छोड़ दिया, आधा घंटा ही गान छोड़ दिया, वो करवा दियो। सिस्टम तो है डायरेक्ट काम कर रहे हैं, वहां से सेलेक्टेड यहां तक ग्राम की राजनीति सब ने बेरा राम नहीं बेरा हमारे एक लगा सिस्टम तो मीटिंग ऐसा किस बार में हमारी टांग लेना तो कोई मेरा पापा टांग तो डरी इधर है, मेन लाइन में कनेक्शन हो रही है, टांग ना अड़ी जोड़ के हो रही है। अब ये तो अनजाना हो रही है या प्राइवेट तो 2
साल बाद कनेक्शन हुए मेन लाइन में। जब सब पाइपलाइन एक इंच के जो है ना कई कनेक्शन होते हैं हो रहे हैं। नहीं, एक इंच के कनेक्शन होते हैं क्या फिर दर्शन बोर्ड है लगा रखी वो तो वो पानी बंद हो जाओ, स्कूल में आ जाओ। हाँ तो वो हो जाएगा, कोई दिक्कत को नहीं। जो एक इंच के कनेक्शन उसमें हटवाओ, और यदि उसमें दूसरा जब तक ना आता जब तक ये आधा इंच का लगवा दो उसमें, ठीक है ना। ना पार्लर लगा दी ना, उल्टी बोल रहा पट के तो एक अपनी और तो लिख दे, एक प्रिंसिपल साहब ने लिखवा दे, ठीक है। और फिर सोमवार ने दिला दी USC के पास में ना, और कोई दिक्कत आओ तो मुझे फोन कर लीजिए, ठीक है। और बताओ एक तो जी साइड की जरूरत है, क्या किया ये ग्राउंड है साइड तो स्कूल का तो यार अलग से बजट आता है इनका तो ना, स्कूल का तो अलग से बजट आता है। इसमें हम भी लगा सकते हैं, परिषद से लगा सकते हैं, पंचायत में जा सकते हैं। सर अब की बार 15 अगस्त को क्या हुआ था कि हम बड़े जोर शोर से मनाना चाह रहे थे और बहुत पब्लिक इंटरेस्टेड थी। स्कूल का हमारा जब पिछले साल बहुत बढ़िया था, और उस समय पर ये हालत हुई कि यहाँ मतलब कितना बड़ा शहर, मतलब कितना बड़ा शहर पंचायत 45 ना 45 शायद 45 या 80 45 80 40 या ऐसा लंबा ऐसा है जी। तो पैमाइश करके कराया जाएगा जी, कई बार नदी मांग है तो हो गया, मांग भी खाने हो गया 60-22 को मांग कम से कम 60-22 हाँ बिल्कुल। कितना बड़ा है लेकिन साइज के हिसाब से बनेगा ना जी। खाना तो अपन को देखिए साइज नहीं, वो नई बिल्डिंग है ना उसके जो सामने रोड के साइड में है, वो एरिया पूरा कवर करवा दो। देखो ऐसा है, स्कूल में कितने भी इस तरह के प्रोग्राम आते हैं, कवर नहीं होता किसी भी स्कूल में, कि तो हो तो मैंने बता दिया एक जगह। देखो जी मान लो प्रेयर हो जाए, आप एक रिक्वेस्ट 30/60 का या 45/60 का वो ग्राम पंचायत कर रही है, लेकिन ग्राम पंचायत रुपये का बोला कट गए, जित गए पीछे। PRI आए जिन्होंने पीछे SFC आ जाएगी, लेकिन PRI वो ट्रैक्टर लगा दी ठीक आ जाएगी, SFC आ जाएगी 10-5 दिन में आ जाएगी। अभी वो मेरा कह दिया, मेरे दे दी तो है, करवा दें।